सोचिए, एक गांव है जहां गर्मी अपने चरम पर है। मतलब चिलचिलाती धूप और न बिजली है न पंखे, कुछ भी नहीं। फिर भी वहां के लोग बड़े आराम से रहते हैं। कैसे? सदियों पुरानी, बिल्कुल नेचुरल तरीकों से। चलिए आज यही जानते हैं कि वो ऐसा करते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि भाई बिना बिजली के इतनी भयंकर गर्मी से कैसे निपटा जाए। इसका जवाब उन कमाल के देसी और पारंपरिक तरीकों में छिपा है जो इस गांव ने अपनाए हैं। और मजे की बात यह है कि ये आज भी उतने ही काम के हैं। तो हमारी कहानी में है चंदा और राजू। वो दोनों यही सोच रहे हैं कि अब जो भयानक गर्मी आने वाली है, उनका गांव उसका सामना करेगा कैसे। उनके लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक असली चुनौती है। देखिए, जब आपके पास मॉडर्न चीजें नहीं होती तो आपको अपनी सूझबूझ और पुरानी ज्ञान पर ही तो निर्भर रहना पड़ता है। और सच कहूं, यही इस गांव की असली ताकत भी है। तो सबसे पहली बात, वो अपने घरों को ठंडा रखने के लिए आखिर करते क्या हैं। इसका राज छिपा है उनके घरों के बनावट में, उनके आर्किटेक्चर में, जो पूरी तरह से कुदरत के हिसाब से बना है। घर को ठंडा रखने के लिए इनके पास 3 मेन तरीके हैं। एक, पत्तों से बनी मोटी छत। दूसरा, सफेद रंग की दीवारें। और तीसरा, दरवाजों पर लटकी खस की चटाइयां। और इन तीनों के पीछे एक बहुत दिलचस्प विज्ञान काम करता है। ये जो छत है ना, ये सिर्फ छांव नहीं देती, ये एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है। पत्तों की जो मोटी मोटी परतें हैं, वो सूरज की सीधी गर्मी को ऊपर ही रोक लेती हैं। और उनके बीच से जब हवा गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है, जिससे घर के अंदर ठंडक बनी रहती है। अब इसके पीछे का साइंस भी बड़ा सिंपल है। हम सब जानते हैं, है ना, कि डार्क कलर गर्मी को सोख लेता है और सफेद रंग वो उसे वापस लौटा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बस गांव वाली इसी सीधी सी बात का इस्तेमाल करते हैं। दीवारों पर सफेद चूना लगाया और घर अंदर से अपने आप ठंडा रहने लगा। और ये तरीका तो कमाल का है। इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। मतलब जब खस की चटाई पर पानी छिड़का जाता है ना, तो वो पानी भाप बनकर उड़ता है और हवा की गर्मी को अपने साथ ले जाता है। नतीजा, घर में जो हवा आती है वो ठंडी तो होती ही है, साथ में भीनी भीनी खुशबू भी लाती है। अच्छा, अब घर तो ठंडा हो गया, खाने पीने की चीजों का क्या? तो उसके लिए है एक और शानदार आविष्कार। एक ऐसा फ्रिज जिसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं पॉट इन पॉट रेफ्रिजरेटर। और इसे बनाना बेहद आसान है। बस 2 मिट्टी के घड़े चाहिए, थोड़ी रेत और पानी, सब कुछ नेचुरल। तो इस मिट्टी के फ्रिज के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि वही विज्ञान है। बाहर वाले मटके की गीली रेत से पानी लगातार भाप बनता रहता है और इस प्रोसेस में वो अंदर वाले छोटे मटके से गर्मी खींच लेता है। इससे अंदर रखा सामान एकदम ठंडा और ताज़ा बना रहता है। और राजू क्या कहता है? ये तो शहर के फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है और इसमें कोई आवाज भी नहीं होती। मतलब कमाल ही है। सोचिए एक ऐसा फ्रिज जो इतना असरदार है, एकदम शांत है, और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से इको फ्रेंडली। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अपने अपने घरों को ठंडा रखने की नहीं है। ये कहानी है पूरे समुदाय के एक साथ मिलकर काम करने की। यहाँ ठंडक पाना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। गांव के सारे लोग मिलकर कुआं साफ करते हैं ताकि सबको ठंडा पानी मिले। वो सिर्फ इंसानों का नहीं, पक्षियों का भी ध्यान रखते हैं। और तो और एक दूसरे के घरों को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये सहयोग की भावना है जो पूरे गांव को गर्मी से राहत देती है। तो इन सभी तरीकों से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे जरूरी सबक तो ये है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जा सकता है। वो हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त है। चंदा और राजू ने इन अनुभवों से जो सीखा वो बहुत कीमती है। कि कैसे सफेद रंग गर्मी भगाता है, कैसे मिट्टी का घड़ा एक बेहतरीन फ्रिज हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि जब सब मिलकर काम करें तो बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आखिर में यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि कुदरत हमारी दोस्त है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारा ख्याल रखेगी। कितनी सीधी और गहरी बात है ये। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में हमारी अपनी कौन सी पुरानी परंपराएं हैं, कौन सा पुराना ज्ञान है जो आज भी एक बेहतर और सस्टेनेबल जिंदगी जीने में हमारी मदद कर सकता है? सोचिएगा जरूर।